जय हिंद। बैंक का एक मैनेजर कई गरीब लोगों को भरोसे में लेकर उनके अपने बैंक में खाते खोल देता है। उन्हें भरोसा यह दिया गया था कि अगर आप बैंक में खाता खोलेंगे तो कई सरकारी योजनाओं का आपको फायदा मिलेगा। पर देखते ही देखते खाता खुलते ही एक महीने के अंदर 6 गरीबों के खातों में 175 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाता है। इस पूरे ट्रांजैक्शन के बारे में ना तो खाता धारक को पता रहता है, ना ही किसी और को कोई खबर लगती है। अब धीरे से सुगबुगाहट होते होते यह बात पता चलती है पुलिस को। उसके बाद पुलिस जांच तेज करती है और बैंक के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस के मुताबिक बैंक के मैनेजर की मिलीभगत से ही 175 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला हुआ है। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट करना ना भूलें। इस पूरे केस को समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा भारत के दक्षिणी हिस्से में, तेलंगाना में, जहां पर हैदराबाद के अंदर शमशीरगंज इलाका है और शमशीरगंज की भीड़ी गलियों में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, जहां पर मधु बाबू गली के नाम से एक ब्रांच मैनेजर है और वो अपनी रोज की दिनचर्या जैसे आम तौर पर बैंक के कर्मचारी अपनी बिताते हैं उसी तरह से अपनी दिनचर्या बिताता था। अब धीरे धीरे जिम जाने का शौक लगा, जिम जाना आना हुआ। वहां पर एक जो ट्रेनर था उससे दोस्ती हो जाती है। ट्रेनर का नाम था संदीप। संदीप की बॉडी अच्छी थी। अब मधु जो है वो संदीप की बॉडी को देखकर उसकी तारीफ करता है। इसके बाद संदीप भी मधु को लगातार एनकरेज करता है कि सर आपकी भी बॉडी बन सकती है, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को एनकरेज करते करते एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अब दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वो सिर्फ जिम तक सीमित नहीं रहती, वो जिम के बाहर तक भी आ जाती है। यानी कि अब दोनों के बीच में पर्सनल बातें होने लगी थी। अब एक दिन मजाक मजाक में जो जिम ट्रेनर है संदीप, वो अपने ब्रांच मैनेजर दोस्त मधु बाबू को कहता है कि सर अगर आप चाहें तो बहुत जल्द अमीर बन सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ करना होगा और वो भी बड़ा लीगल तरीके से करना होगा और आप जल्द से जल्द करोड़पति और अरबपति बन सकते हैं। अब इस योजना पर काम करने के लिए बैंक का ब्रांच मैनेजर मधु बाबू तैयार हो जाता है। उसके बाद ये दोनों उसी योजना के तहत आगे काम करने लगते हैं। दरअसल एक मैंडेट बैंक में कथित तौर पर आया हुआ था कि गरीबों के खाते खुलवाए जाएं और ज्यादा से ज्यादा खाते खुलवाए जाएं। इसी के तहत मधु बाबू और इसके साथ ही जिम ट्रेनर संदीप शर्मा और उसके कुछ साथी मिलकर कुछ गरीबों को ढूंढते हैं, उनके बैंक खाते खुलवाए जाते हैं। उन्हें इस बात पर इसलिए कन्विंस किया जाता है, उन्हें इसके लिए कुछ ऐसे कन्विंस किया जाता है कि अगर वो बैंक खाते खुलवाएंगे तो सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ उठाते हुए वो पैसा कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। अब तकरीबन 6 लोगों को मधु बाबू, संदीप शर्मा और उनके कुछ दोस्त मिलकर तैयार कर लेते हैं। इन 6 लोगों का बैंक खाता खोल दिया जाता है मधु बाबू की ब्रांच में। अब यहां पर खाता खुलता है और संदीप जो जिम ट्रेनर है उसके साथ साथ अब मधु बाबू, मोहम्मद शोएब तोकीर और दूसरा शख्स है महमूद बिन अहमद, इनके संपर्क में आ जाता है। अब ये 1 के बजाय 2 और 2 के बजाय 4 हो जाते हैं। अब 4 लोग मिलकर एक आइडिया को अंजाम दे रहे थे और इसी के तहत 6 लोगों के बैंक अकाउंट खुल चुके थे। मार्च के महीने में ये अकाउंट खुले और उसके बाद जो खाता धारक थे वो काफी गरीब थे, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग थे। वो तो अपना खाता खुलवाकर भूल गए। उन्होंने सोचा कि जब पैसा आएगा तो देखी जाएगी, पर वो कभी भी बैंक में ये पता करने नहीं गए कि आखिर पैसा आया या नहीं आया या फिर खातों में उतना ही पैसा पड़ा हुआ है। पर 1 महीने में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर, सुनकर, एनालाइज करके खुद बैंक की सीक्रेट ब्रांच के डेटा एनालिसिस विंग के होश उड़ गए। बैंक में
रोज भी एक डेटा एनालिसिस होता है कि किस ब्रांच ने कितना बिजनेस किया है। इसके साथ ही महीने में एक मंथली रिपोर्ट बनती है, एक तिमाही रिपोर्ट बनती है, एक 6 महीने की रिपोर्ट बनती है। अब मार्च से अप्रैल का महीना आ गया है, किसी को कुछ पता नहीं है, खाता धारक भी अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। पर इस एक महीने में कुछ इतना बड़ा हुआ है जो कि एक स्कैम की और घोटाले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस एक महीने में तकरीबन 175 करोड़ रुपए की राशि इन 6 गरीब लोगों के बैंक खातों से गुजर चुकी थी। यानी कि इन बैंक खातों में 175 करोड़ रुपया डाला गया, उसके बाद उसे विदेशों में अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। अब शुरुआत में तो ऐसा लगा कि जैसे ये कोई नॉर्मल बात हो सकती है, क्योंकि बैंक को भी क्या पता कि ये जो खाता धारक है वो कितना अमीर या कितना गरीब है। पर धीरे धीरे जब डेटा का एनालिसिस होने लगा तो बैंक के सिस्टम की भी लाल बत्ती जल गई। कथित तौर पर यह पता चला कि 175 करोड़ रुपया जो कि जिसकी ट्रांजैक्शन इन 6 खातों से हुई है वो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया डेटा एनालिसिस करने के बाद। अब पुलिस की जो साइबर सिक्योरिटी विंग है वो इस पूरे मामले को अपने हाथ में टेकअप करती है। मामले की जांच शुरू होती है। बैंक की उस ब्रांच में पुलिस पहुंचती है जहां से ये बैंक खाता खुला था। वहां के वो कागजात चेक किए जाते हैं जिन कागजात के आधार पर ये 6 बैंक खाते खोले गए थे। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज चेक होती है। उसके बाद तकरीबन रोज की सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है और भी कई चीजें, डिटेल्स जो है वो पुलिस वाले पता करते हैं। अब इस बीच जो पुलिस का साइबर सिक्योरिटी विंग है, जब वो इस केस की जांच कर रहा होता है, इसी बीच उनको पता चलता है कि इन 6 खातों की तकरीबन 600 शिकायतें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर आ चुकी हैं। और ये 600 शिकायतों में यही बात लिखी है कि इन 6 खातों में इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन आखिर क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कौन है इसके पीछे। उसमें इस तरह के इल्जाम भी लगे कि इन बैंक खातों के जरिए हवाला के पैसे को इधर से उधर किया जा रहा है और बैंक आंख मूंद कर बैठा है। अब इस तरह की 600 शिकायतें मिलने के बाद पुलिस और ज्यादा हरकत में आ गई। पुलिस ने अपनी जांच तेज की। डीएसपी हरिकृष्ण और केवीएम प्रसाद ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को ना सिर्फ फिजिकली आगे बढ़ाया बल्कि टेक्निकली हर एंगल से अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते चले गए। अब सबसे पहले डीएसपी और उनकी टीम ने जितने भी खाता धारक थे उनके मोबाइल नंबर, उनके एड्रेस, ये सब निकाले, उनसे बात की, पता किया कि आखिर ये लोग काम धंधा क्या करते हैं। पता चला कि ये तो सब गरीब हैं और उनके खाते जबरी तौर पर बैंक मैनेजर और उनके कुछ दोस्तों की ओर से खुलवाए गए हैं। अब जब इन गरीबों से 6 लोगों से पूछताछ हुई तो उसके बाद सबसे पहले जो नाम निकल कर सामने आए वो थे मोहम्मद शोएब और दूसरा नाम था महमूद बिन अहमद का। अब इन दोनों के मोबाइल नंबर पता किए जाते हैं, उन्हें ट्रैकिंग पर लगाया जाता है। 24 अगस्त को पुलिस ठीक वहीं पहुंच जाती है जहां पर मोहम्मद शोएब और महमूद बिन अहमद मौजूद थे। वहां पर फौरन पुलिस की टीम पहुंचकर सादी वर्दी में इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है और पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड तो दुबई में बैठा हुआ है और इस पूरे स्कैंडल को, पूरे घोटाले को अंजाम देने में सबसे बड़ा हाथ या यूं कहें सबसे ज्यादा मदद की बैंक के ब्रांच मैनेजर ने, जिन्होंने खाते खुलवाए। इसके साथ ही उसकी सारी डिटेल्स अपने इन घोटालेबाज दोस्तों से साझा की और 175 करोड़ रुपए का घोटाला होने दिया। आरोप यह लगाया गया कि बैंक के मैनेजर को यह सब कुछ करने के एवज में मोटा कमीशन देने का लालच दिया गया था। यानी कि अगर आप 100 करोड़ रुपया ट्रांसफर करा देंगे तो सर आपको 20 करोड़ दे दिया जाएगा। अब कोई 10 या 20 करोड़ रुपया घर बैठे ऐसे ही कमा ले तो उसके लिए तो बड़ी बात होगी, और वो भी एक मैनेजर के लिए। तो यहां पर कथित तौर पर इस मैनेजर ने इसी लालच में इन घोटालेबाजों का साथ दिया और 175 करोड़ रुपए पार लगा दिए। अब जैसे ही इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश हुआ, पुलिस को इसकी जानकारी मिली, इसके बाद बैंक के इस ब्रांच मैनेजर मधु बाबू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथियों की भी तलाश की जा रही है और इसके साथ ही पुलिस इस थ्योरी पर काम कर रही है कि कैसे दुबई में बैठे हुए
इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस हद तक इस पूरे केस में हवाला का पैसा शामिल था। बहरहाल जो भी बैंक फ्रॉड के केस होते हैं उन्हें पुलिस, सीबीआई, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में बने हुए हैं, वो बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। सीबीआई में तो बाकायदा एक ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बना हुआ है। इसके साथ ही जो एंटी करप्शन ब्रांचेस भी हैं सीबीआई की, उनमें भी ज्यादातर बैंकिंग फ्रॉड के केसेस हैं और इस तरह के केसेस सीबीआई भी बहुत अच्छे से डील करती है। इस केस में भी पूरी उम्मीद है कि पूरा सच जल्द से जल्द निकलकर सामने आएगा और पूरे मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए पूरी तैयारियां, पूरी स्ट्रेटेजी की जा रही है। पर इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि कभी भी गलत रास्ते को अख्तियार ना करें पैसा कमाने के लिए। अब ये जो बैंक का मैनेजर था वो अच्छी खासी अपनी तनख्वाह ले रहा था और किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में एक अच्छी हैंडसम सैलरी मिलती है। एक ब्रांच मैनेजर को तकरीबन 1 लाख रुपया मिलता है, वो शायद उससे भी ज्यादा मिलता है। पर फिर भी पैसे के लालच में कथित तौर पर यह बैंक मैनेजर बिक गया और इसी कारण से आज वो पुलिस के चंगुल में है और इसी कारण से अब वो दोषी भी अदालत में साबित हो सकता है। बहरहाल हमें यह समझना चाहिए कि हमेशा ईमानदारी से काम करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जो कानून के खिलाफ हो, नहीं तो कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वो एक ना एक दिन अपराधी तक पहुंच ही जाते हैं। जय हिंद।